Hello everyone, this is Rajat and today we discuss about the causes of poverty. This is the fourth पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, फोर्थ टॉपिक है आपका कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. इससे पहले हमने क्या किया, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, देन पॉवर्टी लाइन क्या होती है. ठीक है, पॉवर्टी लाइन को कैसे फिक्स करेंगे. उसके बाद हमने ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी किया है. अब हम करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी के क्या कॉज हो सकते हैं, क्यों इंडिया में पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है या क्या है, उसके बारे में देखते हैं. In India, poverty is explained with the reference of two set of causes, one relating to underdevelopment of economy and the other relating to unequal distribution of income. तो यहाँ पे हम पॉवर्टी को टू टाइप्स में देखते हैं. फर्स्ट क्या है आपका अंडर डेवलपमेंट, जब इकोनॉमी आपकी अंडर डेवलप है, मीन्स इकोनॉमी की पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही. सेकंड क्या है, उसके वजह से क्या हो रही है, पॉवर्टी हो रही है. सेकंड क्या है, मीन्स हमारी इकोनॉमी में जो इनकम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है. मीन्स हर पर्सन को इक्वल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही. किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को मिल ही नहीं रहा. जब मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर वन. ठीक है, देखते हैं सबसे पहले पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट. अंडर डेवलपमेंट के तरह से देखते हैं. फर्स्ट क्या है, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है, मीन्स जो हमारी जीडीपी कह सकते हैं, नेशनल प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन हो रही है वो लो लेवल है. वहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज मेजरली लो कंपेयर टू साइज ऑफ पॉपुलेशन. जितना साइज है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उसके कंपेयर करें तो हमारा जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन है वो कम है. लो पर कैप्ट, उसी की वजह से क्या होता है, पर कैप्ट इनकम कम हो जाती है. तो पर कैप्ट इनकम ऑफ द कंट्री फॉल्स टू कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्री. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, हम मीन्स हम पूरे ऑब्वियस है वहाँ पे हम पूरे ही होंगे. ठीक है. सेकंड क्या है, लो रेट ऑफ ग्रोथ. हमारी जो ग्रोथ रेट है उसका उसमें भी बहुत मीन्स कमी है कह सकते हैं. ठीक है. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैज़ बीन क्वाइट लो ड्यूरिंग द 5-year प्लान्स इन इंडिया. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज़ बीन नियरली 5%. जो हमारा ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 5% है. मीन्स हमारी जो जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है वो सिर्फ 5%, विच इज़ वेरी लो. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. हमारे इंडिया में सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, पॉपुलेशन की. पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई देयर इज अ पॉवर्टी. पॉपुलेशन हैज़ बीन राइजिंग एट अ रैपिड पेस. दिस राइज मेनली ड्यू टू रैपिड फॉल इन डेथ रेट. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज 1.0% in 1940-41, 51 and 2.1% in 1991 and 2001. ठीक है. मीन्स हमारी जो डेथ रेट है वो कम है. मीन्स हमारी जो इंडिया में डेथ रेट कम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है. ठीक है. दैट्स वाई हमारी जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है. पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, हमारे पास खाने को उतना कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस वहाँ पे हम क्या होंगे, पुअर ही होंगे. फोर्थ पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशनरी स्पायरल. इन्फ्लेशनरी स्पायरल मीन्स क्या है, ओइंग टू लो जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी ग्रोथ कम है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है. लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया आर वेलनरेबल टू इन्फ्लेशनरी स्पायरल. अब देखिए हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा, इसके मतलब डिमांड ज़्यादा करेंगे, और हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो उतनी नहीं है. डिमांड ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन नहीं है. डिमांड ज़्यादा हो रही है, इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स के प्राइस है, इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ होगा मार्केट में. इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो पुअर लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकते, या कह सकते हैं दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है. इसी वजह से हमारा जो इंडिया है वहाँ पे ज़्यादा पुअर है. ठीक है. Those who are marginally above the poverty line are driven down to the poverty line. जो आज की डेट में पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं वो धीरे धीरे पॉवर्टी लाइन के नीचे जाना स्टार्ट हो रहे हैं. Those already below the poverty line compelled to suffer deprivation over a longer period of time. और जो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो तो ऑलरेडी वहाँ पे और वो अपनी जो गरीबी को देख रहे हैं. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट क्या है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ पॉवर्टी. अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, या कह सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे क्या है, पॉवर्टी है, क्योंकि किसी पर्सन के पास काम नहीं करने को, या अगर काम नहीं होगा तो वो ऑब्वियस है वहाँ पे पॉवर्टी होगी. ठीक है. कैपिटल डेफिशिएंसी. कैपिटल डेफिशिएंसी मीन्स क्या है कि हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो कैपिटल डेफिशिएंसी मीन्स इन्वेस्ट करना नहीं चाहते. ठीक है. कह सकते हैं जब डेफिशिएंसी है वहाँ पे कमी है कैपिटल में. कैपिटल इन्वेस्ट करना कैसे, जैसे लैक ऑफ कैपिटल की कमी होने की वजह से मीन्स लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, या कह सकते हैं. ठीक है. लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. अब कैपिटल नहीं है मीन्स लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो रही है. लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. प्रोडक्शन कम है तो ऑब्वियस है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम होगी. ठीक है. और जैसे हम पंजाब में देख सकते हैं प्रोडक्शन कम हो रही है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं मिल रही, उसकी वजह से हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी. तो लो पॉवर्टी क्या लेवल क्या हो गया, वहाँ पे दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है. क्लियर. सेवंथ पॉइंट क्या है, लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स.
सेवन पॉइंट है कि आपका अगर हमारे पास कैपिटल भी होगी तब भी हमारे पास इंटरप्रेन्योर्स नहीं है, मीन्स हमारे पास जो काम करने वाले जो बिजनेसमैन कह सकते हैं, इंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, जिन्होंने बिजनेस को चलाना है, वो एबल बिजनेसमैन या एबल इंटरप्रेन्योर्स हमारे पास नहीं है। जीडीपी ग्रोथ नीड्स एफिशिएंट एंड स्किल्ड इंटरप्रेन्योर्स, हमारे स्किल्ड या एफिशिएंट इंटरप्रेन्योर्स चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। क्लियर। एंड एर्थ आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, देखिए द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री इज फुल ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशंस, मीन्स हमारे पास ट्रेडिशंस इतने ज़्यादा हैं, या इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम वगैरह वगैरह हमारे पास, जिनकी वजह से हमारी जो इंडिया है वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा। और नाइन्थ पॉइंट क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जैसे एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास नहीं अच्छी, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं अच्छा है, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग सर्विसेज वगैरह वगैरह हमारे पास इतने अच्छे नहीं होने की वजह से हमारा जो इंडिया है वो पॉवर्टी में जा रहा है। क्लियर। दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द अंडर डेवलप, मीन्स हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप है, पूरी डेवलप नहीं होने की वजह से हम पॉवर्टी में जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स में क्या कहते हैं हम, मीन्स हमारी जो इनकम है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो रही है। जैसे कह सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी में जो सिर्फ 20% लोग हैं, वैसे हमने लास्ट में बात की थी इसके बारे में, मीन्स जो 20% लोग हैं वो पूरी जीडीपी का 55% या 50% वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन है, और जो पीछे पे रह रहे हैं, मीन्स जैसे कह सकते हैं यहाँ पे जो पीछे 20% रह गए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल कम है। ठीक है। तो मीन्स हमारे पास जो अमीर लोग हैं वो तो दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब हो रहा है, मीन्स वो गैप वहाँ पे दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसको कम नहीं किया जा रहा। ठीक है। पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। पॉवर्टी इन इंडिया कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू मॉडरेट इनइक्वालिटी। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स वहाँ पे इस इनइक्वालिटी को कंप्लीट करने के लिए किए, बट डिस्पाइट ऑल सच मेजर्स पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ ओनली टेंडेड टू कंपाउंडेड ओवर टाइम। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में पॉवर्टी बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू NCAER रिपोर्ट, टॉप 20% ऑफ पॉपुलेशन अप्रियर्स 53.2% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम में सिर्फ 20% का 53% है, ठीक है, वाइल द बॉटम 40% ऑफ पॉपुलेशन अप्रोच 15%, और जो नीचे वाले 40% है उनका सिर्फ 15%। देखिए यहाँ पे गैप कितना बड़ा है, 20% जो टॉप लोग हैं उनका तो 53, और जो नीचे सिर्फ 40% बचे उनका सिर्फ 15%। बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन, 1536 कंपनीज इन द कंट्री कंपेल्ड आर कंट्रोल्ड जस्ट बाय 75 फैमिलीज। देखिए यहाँ पे भी देखिए 1536 कंपनीज हैं जो कि 75 फैमिलीज के पास ही हैं। ठीक है। Unequal distribution of income not only reflect the size of existing poverty but also point the possibility of widening gulf between the rich and poor in the nearest future। वही है कि हमारा जो गैप है पुअर में या रिच में वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वो डिस्कस अबाउट द मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी को कैसे रिमूव करेंगे। एक बार रिव्यू लेते हैं पूरे चैप्टर का, पूरे लेक्चर का। देखिए फर्स्ट में क्या किया, लेवल ऑफ जो हमारा अंडर डेवलप, दो केसेस में पॉवर्टी होती है, जब हमारा अंडर डेवलपमेंट होती है एंड जब हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अंडर डेवलपमेंट मीन्स कि हमारे पास जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो कम होता है, ठीक है, हमारी ग्रोथ कम हो रही है, हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन हमारी दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मीन्स महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, इसी की वजह से जो पॉवर्टी है वो बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से, कैपिटल नहीं, मीन्स लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हमारे पास एंटरप्रेन्योर अच्छे नहीं है, हमारे पास जो सोशल इंस्टीट्यूशन मीन्स हम कास्ट सिस्टम कह सकते हैं, इन चीज़ों में ही हम उलझे हुए हैं, इसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर रहे। ठीक है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमने कर लिया। So these are all about the today's lecture. If in doubt then tell me. Thanks and have a nice day.